ताजिक पद्धति का विचार कैसे करेंगे? ताजिक पद्धति किसको कहते हैं? हमने आपको बता दिया था, जो वर्ष कुंडली होते हैं। वर्ष कुंडली, गोचर नहीं, वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली कैसे निकाला जाएगा? एक सूर्य जिस व्यक्ति का जिस राशि पर जितने डिग्री पर, ठीक है, सूर्य जिस राशि और जिस अंश जितने कला पर है, उतनी राशि उतनी कला पर कब आ रहा है, आने वाला, उस समय के जो व्यवधान के जो विचार किया जाता है उसको कहते हैं ताजिक पद्धति। अच्छा। मान लीजिए सूर्य किसी का मेष राशि के 13 अंश 30 कला पर है और फलाने भी कला है, मान लो, कुछ भी ले लो, तो उस नक्षत्र वो जन्म के समय में जितना था, फिर हम गोचर में, ठीक है ना, वो कब आ रहा है? अच्छा, गोचर में वो कब आ रहा है? कब आ रहा है? उतने ही अंश में, उतने अंश में, उतने राशि में। जैसे मान लीजिए तुम्हारा सूर्य मेष राशि का 13 अंश का और 40 कला, ठीक है ना, इतना है, तो आपका हम ताजिक पद्धति का कैसे विचार करेंगे? क्या हम आपका ताजिक वर्ष कुंडली कैसे बनाएंगे? तो जिस समय में गोचर में सूर्य उतनी डिग्री पे आएगा, ठीक है ना, तो मान लीजिए अभी आपने वो डिग्री निकल गया, आप आके पूछे हो, तो हमें ऐसा नहीं कि एक वर्ष को बताएंगे, नहीं, आपका वर्ष के कुछ डिग्री बीत चुका है, तो हमें उतनी डिग्री तक आगे जितनी डिग्री में जितना महीना मिलेगा, ठीक है ना। सूर्य मेष राशि में अधिकतर अप्रैल महीना में होता है, ठीक है ना। अब आपका मेष राशि से अब अप्रैल महीना गुजर चुका है, उदाहरण के तौर पे आप आए अगस्त में, आप कहोगे गुरुजी हमारा वर्ष कुंडली बना दीजिए, तो हम अगस्त से जो गुजर चुका है उसका तो नहीं बताएंगे। अब 4 महीना तो आपका गुजर चुका है, ठीक है ना। अब हम बताएंगे कितने? आपको 8 महीना। तो आप कहोगे हम तो 1 वर्ष के लिए पूछे, नहीं, 1 वर्ष के लिए नहीं हो सकता, तो 4 महीने निकल वो क्योंकि आपका जो डिग्री अंश निकल चुका है, वो तभी से बनेगी। तो जब सूर्य का जितनी राशि जिस अंश पर जितनी कला पर रहता है, गोचर में उतनी राशि उतनी अंश कला पर जब आता है, उस समय व्यवधान को ताजिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या इसको कैसे विचार करोगे? उसके कि जो सबसे पहला क्या, हमको सूर्य कुंडली बनाना है। सूर्य कुंडली बना लेंगे, और सूर्य कुंडली बनाने के बाद जिस महीना में सूर्य भ्रमण करता है, हर एक महीना में चेंज हो जाता है, तो आपको उतने महीना की सूर्य कुंडली का विचार करके फिर प्रेडिक्शन करोगे। समझ में आ गया? आ गया या नहीं आया? सूर्य कुंडली बना। अब देखो बहुत बारीक से समझो। जैसे कि अभी मान लीजिए मेष राशि का सूर्य है, ठीक है। मेष राशि की सूर्य में हम 13 अंश 40 कला और कुछ बिकला है, उसमें हम विचार कर रहे हैं। तो 13 अब मेष राशि की से अगले मेष राशि तक वर्ष हो गया, लेकिन हमको विचार कैसे करना पड़ेगा? वृष राशि का। सबसे पहले वृष में सूर्य जाएगा, तो 1 महीना का हम पहले विचार करेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरे महीना का मिथुन राशि में जब सूर्य जाएगा, फिर उसका अलग से विचार करेंगे। ऐसे जोड़ते 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 जब 12 महीना का प्रेडिक्शन हम एक साथ लिखेंगे, उसको प्रेडिक्शन को कहते हैं ताजिक पद्धति। तो हर 1 महीना में कुंडली भी परिवर्तन होता रहेगा, हर 1 महीना में भाव चेंज हो जाएंगे। जैसे मिथुन में सूर्य चला गया, तो आप मिथुन गोचर पद्धति में मिथुन का रखेंगे, फिर उसके अनुसार सभी ग्रहों की स्थापना करेंगे, ठीक है ना। मिथुन से कर्क तक, मिथुन से कर्क तक, संक्रांति तक, फिर कर्क संक्रांति आ गया, फिर कर्क से सिंह, ऐसे करके हर एक महीना का विचार करते हुए आप उसकी जो फलादेश लिखते जाएंगे, वो 12 महीना का जो फलादेश हो जाएगा,
उस फलादेश को कहते हैं ताजिक पद्धति। ये ताजिक पद्धति वास्तव में ज्योतिषियों के लिए बहुत कठिन होता है। जी इतने बारीक से विचार करेंगे किसी का, वो अगर उतना दक्षिणा ना दे पाए जी तो बेकार है। जी जी। ठीक है ना। इसलिए आजकल की जो ज्योतिषी है लग्न इतनी बारीक से ना करके सीधे लग्न कुंडली में प्रवेश कर जाते हैं थोड़ी सा और चर्चा थोड़ा सा महादशा अंतर्दशा देख लिया, बता देते हैं। ज्योतिष की गणना इतनी बारीक है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाए हमको उतना पॉइंट की बात मिलेगी। ठीक है ना, उतने बात हम सही बात बता सकेंगे। तो ताजिक पद्धति से जो वर्ष कुंडली निकालोगे, अब उसमें क्या क्या विचार करना चाहिए, ज्योतिष क्या आदेश देता है। जिस आप ताजिक पद्धति में एक मासिक कुंडली बनाओगे, सूर्य कुंडली बनाओगे, ठीक है ना, और उस सूर्य कुंडली के जो भाव आएगा उसको लग्न कुंडली में भी आप देखोगे। आप पूछोगे लग्न कुंडली क्यों देखोगे भैया, जब आपके जमीन ही नहीं तो पेड़ कहाँ उगाओगे। तो मेन तो जमीन हमारे लग्न कुंडली है। जी अब इसमें कौन सी महीना का आपने क्या देखा, जी उस महीने में जो भाव उधर सूर्य कुंडली में आ रहा है तो उस भाव में लग्न कुंडली में क्या प्रभाव डाल रहा है, तो उसी का प्रेडिक्शन करोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे कि आम के पेड़ में बबूल लगा है या बबूल के पेड़ में आम फला, ये तो नहीं बोलोगे ना। जो परिवर्तन होता रहेगा उसी के परिवर्तन के अनुसार आप सूर्य कुंडली की विचार करके लग्न कुंडली में जब जाओगे तब जाके बिल्कुल सही बैठेगा। कोई बड़ा नहीं, ज्योतिष की है, ज्योतिष पढ़ने हैं तो ऐसे पढ़ो। ठीक है, जी समझ गए ये।